भारतीय जनता पार्टी की आदत है, पहले गठबंधन करती है क्षेत्रीय पार्टियों को और फिर उनको कमजोर करती है। देवी सिंह जी ने आरएलपी के समर्थन की बात करी है, उसका निश्चित रूप से मैसेज जाएगा बड़े कद्दावर नेता राजस्थान के। खत्म हो गया गठबंधन, कोई गठबंधन नहीं। 23 में आरएलपी अकेली लड़ेगी राजस्थान के अंदर। और कल सर कल मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से थे, आप भी आ जाए तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उनको एक तरह से जवाब दिया जा रहा है? हमारा तो पहले से तय था, हम तो जाते हैं जब उपचुनाव में, लोगों की इच्छा थी पूरे इलाके में। और मैं कोई सरदार शहर में हेलीकॉप्टर नहीं, मैं तो गांव-गांव जा रहा हूं और देख रहा हूं किसान जवानों की इच्छा है। तमाम जो आप नेता देखिए मेरे साथ जो हेलीकॉप्टर में कौन लोग हैं, कोई बड़े मंत्री नहीं है सरकार के। मैं तो सेकंड पीढ़ी के नए नौजवान नेता तैयार कर रहा हूँ, सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। चूँकि आज चुनाव प्रचार गाँव का हमारा समाप्त हो गया था, 10-15 गाँव बचे, तो आज अंतिम सभाएँ पूरे इलाके में करेंगे। रात को भी शहर में कार्यक्रम थे, आज भी करेंगे। और चुनाव को मजबूती के साथ हम पहले इस इलाके में करीब वोट मांग के, लोगों की इच्छा थी कि एक बार हनुमान जी दोबारा आए, हेलीकॉप्टर लेके आए, लोगों की इच्छा थी, तो उनके अनुरूप हेलीकॉप्टर से समाएं करें। बड़ी मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। जोश आपको बता रहा है कि पूरे इलाके के अंदर 8 मीटिंग, आप अंदाज लगा लें कि 8 सभाएं हैं, जिन सभाओं में किस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है। ये इस ओर इंगित करता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया बीजेपी, कांग्रेस ने और दिव्या मंदेरणा ने, क्या कहेंगे? किस चीज़ में? अस्तित्व के कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, जातिवाद के ऊपर उनकी राजनीति टिकी है। ये किसने उठाया? बीजेपी कांग्रेस ने। नहीं, उनका तो ज़्यादातर का अस्तित्व मेरी वजह से हुआ है। 18 में 1 दर्जन से ज़्यादा तो कांग्रेस के और 1 दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के मेरी मेहरबानी से एमएलए बने। सब हार जाएंगे इस बार, देखना किसका कितना अस्तित्व है। हमारा ही अस्तित्व है राजस्थान के अंदर। पार्टी बनाई, लड़ना सिखाया। पहले झंडा पकड़ते थे हरियाणा और यूपी के लोगों का, मैंने वो झंडा छुड़ा के राजस्थान के किसान जवानों के हाथ में रिमोट कंट्रोल ला के दे दिया। किसका अस्तित्व और किसका नहीं है ये तो वक्त बताएगा। गहलोत के बेटे को भी हरा के मैंने संदेश दिया और वसुंधरा को 7 समंदर बाहर फेंक दिया था। अस्तित्व बता दिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा 24-1 अगर नहीं होता तो गठबंधन क्यों करती? 2 सीट दी थी मैंने, एक बार मेरे वापस मैंने कहा कैंडिडेट हमारा 2 सीट आप अपना रखो, तो कैंडिडेट मेरी इच्छा का लड़ा है। अगर अस्तित्व नहीं होता तो क्यों गठबंधन करती? भारतीय जनता पार्टी की आदत है, पहले गठबंधन करती है क्षेत्रीय पार्टियों को और फिर उनको कमजोर करती है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ने का जो प्रयास कांग्रेस बीजेपी ने राजस्थान में किया था वो सफल नहीं हुआ। और तीसरे मोर्चे के रूप में अगर खड़ी रही जवान किसान की आवाज़, जहाँ कांग्रेस बीजेपी सदन में मिली है और दिल्ली में भी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की लड़ती रही। और किसान जवान अपनी पार्टी अगर किसी को मानता तो आरएलपी को मान रहा है। और इस चुनाव के नतीजे ये बता देंगे कि किसका क्या अस्तित्व है। और जो ज़्यादा बोल रहे हैं उन करीब तो 23 में उनको मैं घर बिठा दूंगा मैक्सिमम लोग। एक किसान टावर पर चढ़ गया था और मैंने अपील करी, आईजी से बात करी, किसान के परिवार में संपर्क बताया। दुर्भाग्य देखी कि मुख्यमंत्री को चेताने के लिए टावर पर चढ़ना पड़ता है। ये हालात है। तो आप बताओ कहाँ सरकार है? सरकार तो सो रही है। गहलोत को चिंता है कुर्सी की और पायलट को चिंता है सीएम बनने की। और बीजेपी को है कि मोदी के चेहरे पर हम जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री बनकर फिर लूट खसोट करेंगे। जिस तरह 25 साल लूट खसोट हमने करी है, एक दूसरे के पापों में पर्दा डाला, यही काम करिए दोनों पार्टियां। हम इनको भगा देंगे दोनों पार्टियों को। देवी सिंह जी ने आरएलपी के समर्थन की बात करी है, उसका निश्चित रूप से मैसेज जाएगा बड़े कद्दावर नेता राजस्थान के। और उनके मन की जो पीड़ा थी, तो मन की पीड़ा उन्होंने जाहिर की और ये सही बात है। ऐसी मन की पीड़ा बहुत से नेताओं के अंदर है, बीजेपी के अंदर बैठे लोगों के अंदर, और उसका फर्क पड़ेगा इस इलाके के अंदर। निश्चित रूप से नौजवान उनकी बात मानता है राजस्थान में और वो संघर्षशील नेता रहे। और उन्होंने जो अपील करी है कि भाई भाजपा को हराना है और आरएलपी की मदद करनी है, तो उसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। तो पूरी तरह से नकारा जाएगा गठबंधन को आगे? खत्म हो गया गठबंधन, कोई गठबंधन नहीं। 23 में आरएलपी अकेली लड़ेगी राजस्थान के अंदर। अभी एक मंच से किसी ने कहा था कि हमें तो कैबिनेट मंत्री बना दिया, हम तो एससी कैंडिडेट थे जिनको हेलीकॉप्टर में बिठा के हमें तो अभी बाली जी ने खुशी में अपनी भावना जाहिर की है। सही है कि कांग्रेस बीजेपी ने सिवाय ओबीसी, दलित, एससी, एसटी जितने भी, मैं कह रहा हूँ जो संघर्षशील नेता है ना, हर समाज का शोषित, उनको कभी नज़दीक नहीं आने दिया। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से दूर रखा, उनको कभी कुर्सी के नज़दीक नहीं आने दिया। यही तो पीड़ा है। मेरे से और क्या तकलीफ दोनों पार्टियों कि ये जगा रहा है सब लोगों को, ये बराबरी पे ला रहा है। मटकी देखिए राजस्थान में क्या घटना है कि मटकी का हाथ लगाया, एक छात्र की हत्या हो गई। ये वो राजस्थान है क्या बात कर रहे हो? कहाँ चली गई हमारी मानसिकता? भेड़िया हो गए राजस्थान के अंदर। कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी तो आरएलपी को जिताएंगे। आरएलपी अगर एक बार सरदार से जीत गई तो 100 सीट जीतेगी राजस्थान के अंदर। यहाँ संदेश चला जाएगा देश का। पूरी ताकत के साथ प्रचार, मैं भी पूरी ताकत के साथ लगा हुआ हूँ, मैं भी पूरी ताकत के साथ लगा हुआ हूँ। लग रहा है कि आरएलपी आ रही है। अब लग रहा होगा डरी हुई कांग्रेस, डरी हुई तभी तो मुख्यमंत्री 3 बार आ गए। सीएम का 3 बार आना मतलब ही कांग्रेस को डर है। हर सत्ता का दुरुपयोग कर रही कांग्रेस पार्टी।